Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन प्लस। पेश है आज की ताज़ा खबरें। सुजानगढ़ के माहेश्वरी भवन में मंगलवार को चूरू जिले के नए भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल साहरण का सम्मान समारोह रखा गया। समारोह में नए मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा और प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मवीर पुजारी का भी स्वागत किया गया। वहीं पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी का विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष हरलाल साहरण ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी तरह से निभाते हुए पार्टी को मजबूती देने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में परिवर्तन की बयार चल रही है। प्रदेश में निश्चित ही भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि सुजानगढ़ में भी भाजपा बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। सारण ने बताया कि 12 सितंबर की दोपहर परिवर्तन यात्रा सुजानगढ़ पहुंचेगी। मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा ने सभी को साथ लेकर चलते हुए आगामी चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का आह्वान किया। समारोह को पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल, चंद्राराम गोरी, रवि आर्य, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, बीएल भाटी, विष्णुदत्त त्रिवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, भाजयुमो अध्यक्ष अमित मौसून ने भी संबोधित किया। समारोह में प्रधान मनभरी देवी, पुटिया राजा, शर्मिला सोनी, सुरभि पांडे, बुद्ध प्रकाश सोनी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, नरेंद्र गुर्जर सहित बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे। कमल दादीज और प्रगति चौरड़िया ने संचालन किया। ऐसे नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर जी पुजारी साहब आज की अध्यक्षता कर रहे भागीर जी मंडल अध्यक्ष को बचाने में ईमानदारी का परिचय दिया, अपने आप को ईमानदार प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से रामेश्वर जी भाटी साहब, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में पूरा बताया उन्होंने, निश्चित रूप से आपका स्वागत है। खत्म होने जा रहा है सितंबर और अक्टूबर। पिछली बार आचार संहिता लगी थी 15 अक्टूबर। गति से संगठन का काम संचालित कर रही है और जो खबरें सुनने को आ रही है, लग रहा है कि 15 अक्टूबर से पहले आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। मैंने से किसी का नाम नहीं किया हुआ है, तो से भाग रहे हैं, तो कृपया थोड़ा गति में आपको एक देता हूं। ठीक बेटा जी, वो कार्यक्रम के बाद भोजन प्रोग्राम है वो लेनो है, फिर बात आपका मंडल अध्यक्ष जी ने कुछ ग्रहण समारोह पार्टी का सब कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए सबको एक माला में पहना करके और एक अच्छा संदेश देंगे जिससे जिले के अंदर सहयोग सीटें जीते। क्योंकि चुनाव संगठन में जिम्मेवारी ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी आपके साथ रहे, कोई भेदभाव नहीं हो, हर आदमी को तरहीज मिले। और भारतीय जनता पार्टी का जो सुजानगढ़ मंडल है वो जिले में सबसे अग्रणी रहे। राजेंद्र राठौर साहब भी होंगे नेता प्रतिपक्ष, हो सकते हैं राष्ट्रीय अपने पार्टी से कोई भी नेता और भी आ जाए बड़ा। एक रथ होगा, उसके साथ 5 गाड़ियां होंगी। प्रदेश के पदाधिकारी और इस यात्रा के संयोजक सहयोगी संत में रहेंगे। स्वागत होगा वहां से 1500-2000 आदमी होने चाहिए। और सुजानगढ़ में एक बड़ी मीटिंग होनी है, सारे बैठे हैं, उसमें 10 से 15,000 कम से कम लोग हो। कहाँ मीटिंग रखनी है, क्या करना है, वो आप बीएल भाटी साहब, खेमाराम जी, विधानसभा प्रधान जी, प्रमुख जी और सारे लोग, त्रिवेदी साहब बैठे हैं, भाटी साहब बैठे हैं, मेरा क्रिकेटर बुद्ध प्रकाश जी बैठे हैं। सारे लोग मिलके अपन कैसे इस मीटिंग को सफल बनाना है, यात्रा उसको कैसे बनाना है, इसमें मुख्य बातें हैं। जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार सालासर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने आया था और दर्शन करके वापस से अरदास करके मैं सुजानगढ़ की पहली मीटिंग लेने आया हूँ। मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा भव्य स्वागत होगा। मैं सिर्फ हमारी परिवर्तन यात्रा आ रही है, जिले में 12 तारीख को प्रवेश करेगी। इस बारे में सभी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से और मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मशवरा करने के लिए आया था। और यहाँ आने से लगभग 500 से अधिक लोगों ने मेरा जिस तरह के स्वागत किया है, मैं स्वागत के लिए यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा।
विशेषकर नेता प्रतिपक्ष जयश्री ने जिस तरह यहाँ विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज़ उठाई है और उन्हें आज स्वागत किया है मंडल देश का और मेरा, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं बालाजी महाराज के दर्शन करके दुआ मांगी है बालाजी से, बाबा आने वाले समय में सुजानगढ़ से लेकर राजगढ़ तक सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जिताए, ये आशीर्वाद लेके मैं चलाऊँ और हर एक पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलूँगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और 12 तारीख को प्रेम यात्रा रही है, उस यात्रा में सफल बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता जुट गए। जिस तरह से कई पैरासूट नेता भी हैं, टिकट मांग रहे हैं, पूर्व मंत्री भी लाइन में है, क्या कहना चाहेंगे? कमल का फूल हमारी पार्टी का टिकट है, जो कमल का फूल लेके आएगा वही हमारा कैंडिडेट रहेगा, कोई इसमें दूसरी बात नहीं। कई नेताओं का राजनीतिक धरातल नहीं है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। कई बड़ी पार्टी है, इस पार्टी में साहब बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता जिला देश बड़ा पार्टी में टिकट मांगने अधिकार है, मांगना चाहिए। आज सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के जिलाध्यक्ष हरलाल जी सारण व प्रदेश प्रभारी धर्मवीर जी पुजारी व नगर अध्यक्ष में मेरा स्वागत किया गया और पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं के यहाँ पर एक अभूतपूर्व बैठक हुई, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष पवन महेश्वरी भी शामिल हुए व सभी ने एकजुट होकर के आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का संकल्प लिया है और हम लोग इस बार पूरे तन मन और धन से साथ लग करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। सुजानगढ़ में मंगलवार को कई शिक्षक संघों के साथ किसान नेताओं और अभिभावकों ने टीचर्स से बीएलओ का काम करवाने पर विरोध जताया। सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने एनके लोहिया स्टेडियम से एसडीएम ऑफिस तक विरोध रैली निकाली। एसडीएम ऑफिस पहुंचने पर गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए घेराव किया गया। शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा ने कहा कि शिक्षक को बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया जाता है, जबकि सरकार कई तरह के गैर शैक्षणिक काम करवाती है। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई तो बाधित होती ही है, साथ ही टीचर्स भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। किसान संघर्ष समिति के राम नारायण रुलानिया ने कहा कि अभिभावक होने के नाते हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि टीचर्स से सिर्फ बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए ताकि बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। प्रदर्शन को शिवपाल सिंह राजियोस्तर, सुधेंद्र जोशी, रामेश्वर खीचड़, पुष्पराज स्वामी, भवरलाल पौंडर, लक्ष्मण नायक, मनोज शर्मा, कमल जाखड़, रामलाल गुलेरिया सहित बड़ी संख्या में टीचर्स भी मौजूद रहे। शिक्षकों को पढ़ाने दो, शिक्षक कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलो तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन आज किया गया? आज हमारे शिक्षक समुदाय ने बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए आज गैर शैक्षिक कार्य हैं उनके बहिष्कार के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक साथी और किसान वर्ग और अभिभावक आज इकट्ठे हुए और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। इस घेराव का उद्देश्य ये है कि हमारे शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है उसमें हमें शिक्षा पढ़ाने के लिए नियुक्ति होती है और सरकार के द्वारा और आरटी की धारा 27 में स्पष्ट उल्लेख है कि भी किसी भी शिक्षक को कक्षा कक्ष से अन्यत्र कहीं नहीं लगाया जा सकता। कक्षा कक्ष से बाहर लगाते ही बच्चों का अध्ययन कार्य बाधित होता है, इसलिए बच्चों को हित में ध्यान में रखते हुए नहीं लगाना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे शिक्षक निदेशक ने आदेश निकाला है कि हमारे बिना किसी समीक्षा किए हुए हमारी बिना अनुमति के शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उसके बावजूद भी ब्यूरोक्रेट जबरदस्ती हमारे शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में, बीएलओ में, राशन वितरण में, ये मोबाइल वितरण में, बहुत सारे कार्यों में लगाते हैं। इसके विरोध के लिए आज हमारा पूरा शिक्षक समुदाय इकट्ठा हुआ है और
हमने ये तय किया है कि एक भी शिक्षक गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगेगा, किसी भी अन्य ऑफिसों में भी डेपुट नहीं रहेगा। वो काम सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने का करेगा, उसके अलावा कोई भी शैक्षिक कार्य गैर शैक्षिक कार्य नहीं करेंगे। इस धारा में 2 चीज़ों का लिखा है कि एक तो मतदान के दिन चुनाव में शिक्षक को लगाया जा सकता है और एक 10 दिन की जनगणना होती है उसके अंदर लगाया जा सकता है, और विशेष आपदा। तो इन 3 बातों को छोड़ के किसी भी कार्य को शिक्षक नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री को 26 जनवरी से हमारा जो शैक्षिक सम्मेलन था राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का, उसमें शिक्षा मंत्री आए थे और शिक्षा मंत्री को उस दिन कहा गया था कि 26 जनवरी के बाद में कोई भी शैक्षिक कार्य गैर शैक्षिक कार्य शिक्षक नहीं करेगा, और उसका लगातार बहिष्कार चल रहा है। उसके बावजूद कलेक्टर से भी हमारी वार्ताएं हो चुकी है। कलेक्टर ने कहा था कि हम टुकड़ों में 30-30 की टुकड़ों में हम सारे शिक्षकों को हटा देंगे। उसके बावजूद वापिस सरकार के द्वारा 23 तारीख को कलेक्टर के सिग्नेचर से शिक्षकों को डराने के लिए और दबाव के लिए 17 सीसी के नोटिस जारी किए गए हैं। उस नोटिसों की हम होली चलाएंगे और आज हम एसडीएम के माध्यम से अवगत कराएंगे कि शिक्षक गैर शैक्षिक कार्य नहीं करेगा। मैं किसान सभा का सचिव व बच्चों का अभिभावक होने के नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो किसान का बेटा है, एक देश की रक्षा करता है, एक जो प्रशासनिक सेवा में काम करता है और एक जो सरकारी सेवा में शिक्षक बन करके आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है उसको पढ़ा करके देश का नव निर्माण काम करने का काम करता है। इसीलिए मैं किसान पुत्र होने के नाते जो शिक्षकों पर से अगर गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है, क्योंकि किसान का पुत्र ही शिक्षक है और शिक्षक ही किसान पुत्र है, इसीलिए इनका चोली और दामन का साथ रहा है। अगर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है तो अखिल भारतीय किसान सभा कंधे से कंधा मिला करके शिक्षकों के साथ रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। शहर के मुख्य चौराहे अशोक स्तंभ के सामने आपी योजना पाइपलाइन में लीकेज के कारण आमजन को भारी परेशानी हो रही है। लंबे समय से लीकेज होने से पेट्रोल पंप के सामने सड़क टूट गई है। पानी का भराव होने से यहां निकलने वाले वाहनों और राहगीरों को दिक्कत हो रही है। लंकेश अग्रवाल ने बताया कि 181 पर भी कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पानी की सप्लाई आने पर पूरे तिराहे पर पानी भर जाता है। यहाँ पर हफ्ते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। वहीं दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। पेट्रोल पंप के सामने ये जो अपनी योजना है उसका पानी लाइन है वो बहुत दिनों से लीकेज है। वहाँ पे हज़ारों लीटर पानी डेली का व्यक्त बह रहा है। अब मैंने 181 पे कई बार शिकायत कर दी लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है और यहाँ पे बड़ा हादसा होने की संभावना है, क्योंकि जो पानी है वो अंदर ही अंदर ज़मीन को खोखला कर रहा है और जिससे यहाँ पे भारी वाहन भी निकल रहे हैं यहाँ से, तो कोई वाहन बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मेरी प्रशासन से ये है रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाई जाए।